हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3A हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, अब एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। आज तो देखिए, एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। ये हमें ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, बी के एलिमेंट दिए हुए हैं और हमें बोला है देन फाइंड ए प्लस बी, यानी कि हमें ए प्लस बी बताना है। तो देखिए, ए प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ही प्लस होता है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे ए प्लस भी लिख लिया, इक्वल टू में ए की वैल्यू लिख ली, प्लस प्लस का साइन लगा दिया और बी के एलिमेंट्स लिख लिए। अब देखिए, उसके बाद ए प्लस बी करेंगे तो √3 + 2 हमेशा याद रहेगा। हमेशा फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के एलिमेंट में ही प्लस होगा। जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ही इसका प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो भी यही होगा। और अगर जैसे कि यहाँ पर सेकंड है, सेकंड में क्या है 1, तो यहाँ पर 1 + √5 होगा, क्योंकि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का ये है और यहाँ पर भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, √3 + 2, तो इसे हम लिख देंगे 2 + √3। फिर यहाँ पर है सेकेंड रो में 1 और यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है 1 और यहाँ पर भी फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में है √5, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 + √5 एज इट इज़। यहाँ पर फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में -1 प्लस यहाँ पर कितना है 1, तो -1 + 1 कितना हो जाता है 0। -1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। फिर देखिए, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2 और यहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो अब यहाँ पर भी ये 2 प्लस का है और यहाँ पर प्लस माइनस कितना माइनस ही हो जाएगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 0। फिर यहाँ पर 3 प्लस कितना है, यहाँ पर भी 3, तो 3 + 3 कितना आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर भी सेकेंड रो का सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट और यहाँ पर भी सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है 0 + 1/2, तो 1/2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज़। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा ए प्लस बी का आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इफ़ ए के एलिमेंट हमें ये दिए हुए हैं, ये मैट्रिक्स दिया है और बी के एलिमेंट ये दिए हुए हैं, तो हमें क्या बोला है इसमें, देन फाइंड 2a - b, यानी कि 2 का a में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस b करना है। तो देखिए, सबसे पहले 2a - b लिखेंगे, 2 एज इट इज़ और a की वैल्यू लिखेंगे, ऊपर a की वैल्यू दी हुई है, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे एज इट इज़ और b की वैल्यू लिखेंगे। ये b दिया हुआ है तो b की वैल्यू लिखेंगे। अब 2a बोला यानी कि 2 × a है, तो हमें 2 का सभी एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें बाहर यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कोई भी डिजिट हो, अगर हमें बोला है यहाँ पर 2a मतलब इंटू में हो, तो इसका हमें सभी अंदर के सारे एलिमेंट में इंटू करना है। जैसे कि 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 2 में करेंगे 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2। ये हमने 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस लगा के b के एलिमेंट एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब देखिए 2a - b आगे लिखेंगे इक्वल टू, अब माइनस करना है, तो जैसे हमने अभी एडिशन किया था ठीक वैसे ही माइनस भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 - 3 यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसे हम इस वाले मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से ही माइनस करेंगे। और एक और बात, एडिशन करते टाइम हमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए। जो दोनों मैट्रिक्स का हम प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, मैंने 3a में भी बताया था कि अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो ऑर्डर जो होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये क्या ऑर्डर, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो इंटू कॉलम होता है, तो ये 2 × 3 का मैट्रिक्स और ये भी 2 × 3 का मैट्रिक्स है। इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी 2 × 3 का मैट्रिक्स है। इनका ऑर्डर सेम है इसलिए माइनस हो पा रहा है। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो प्लस माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब अगर हम माइनस करेंगे तो 2 - 3 कितना आ जाएगा -1, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स में क्या आएगी, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से ही इसे माइनस करेंगे। तो 2 - 3 कितना आ जाएगा -1। फिर यहाँ पर ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है और इस वाली मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो 4 और -1, यहाँ पर -1 है पर बीच में क्या है माइनस, तो 4 माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो 4 + 1 कितना आ गया 5।
फिर यहाँ पर 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 एज इट इज। अब यहाँ पर ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पर भी ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो 4, और यहाँ पर भी -1 है, बट यहाँ पर क्या है बीच में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। फिर एज इट इज 6 माइनस यहाँ पर कितना है 0, तो 6 माइनस 0 है तो क्या आ जाएगा सिर्फ 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 माइनस 2 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ एक ए के एलिमेंट दिए हैं, बी और सी के एलिमेंट दिए, और हमें नीचे ये सारे क्वेश्चन दिए हमें क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट में क्या बोला हमें a + b, तो हम सबसे पहले a + b, तो a की वैल्यू लिख लेंगे, a की जो मैट्रिक्स दी हुई है वो नोट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और b की जो मैट्रिक्स दी है वो लिखेंगे। अब देखिए प्लस करना है तो अब देखिए सबसे पहले ऑर्डर देखना ज़रूरी होता है। ये भी 2/2 का ऑर्डर है, ये भी 2 × 2 का ऑर्डर है। देखिए इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, और इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो मतलब इसका एडिशन जो है वो हो सकता है। तो देखिए अब 2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। फिर इधर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम और इधर भी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। फिर इधर 3 और यहाँ पर -2 है, ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, ये भी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है। तो देखिए यहाँ पर प्लस लगवाया पर प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो 3 - 2 कितना हो गया 1। फिर यहाँ पर 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ गई, हमारी मैट्रिक्स भी 2/2 की आई और क्या आई 3 7 1 7। ओके, अब हमें सेकंड पूछा है a - b, यानी कि हमें पहले एडिशन करना था, अब सब्सट्रैक्शन करना है। तो a - b, तो a के एलिमेंट लिख लेंगे एज इट इज़, फिर ऊपर से a की मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और b की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए अब इसमें भी वही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। 4 - 3, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो 4 - 3 1। फिर यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और यहाँ पर क्या है ये है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो 3 - -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर 2 - 5, यानी कि 5 माइनस का आ रहा है, यानी कि माइनस की डिजिट बड़ी है तो कितना आ जाएगा -3। अब देखिए थर्ड वाला हमसे बोला है 3a - c, यानी कि हमें अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था उसमें हमें 2a - b बोला था, हमें 2 × a बोला था, इसमें क्या बोला है 3 × a, तो 3a लिखना है तो 3 लिखेंगे सबसे पहले, फिर a की डिजिट लिख लेंगे ऊपर क्वेश्चन में से, a की वैल्यू लिख लेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के c की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेंगे, तो 3a - c। अब देखिए उसके बाद 3 का सभी अगर बाहर 3 × a है तो मतलब हमें क्या करना है 3 का सारे एलिमेंट्स में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। फिर माइनस का साइन एज इट इज़ और सी की वैल्यू एज इट इज़ नोट कर लेंगे। फिर अब देखिए माइनस करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यहाँ पर भी है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम तो 6, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 कितना होता है 8। फिर 12 - 5 कितना हो जाएगा 7। फिर अब ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। फिर 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए फोर्थ दिया है हमें a × b, यानी कि अब हमें पहले प्लस बोला था माइनस बोला था, बट हम अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में से a की वैल्यू लिख लेंगे और b की वैल्यू लिख लेंगे। अभी हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर जैसे फर्स्ट रो का पहले पूरे दोनों कॉलम में होता है, ये एक रो है इसका दोनों कॉलम में होता है, जैसे कि एक 2 1 = 2, फिर यहाँ पर कितना है 4 2 = 8, और यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का, तो प्लस लगा के कर सकते हैं आप, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 4 2 = कितना -8, फिर 2 3 = 6, प्लस 5 4 5 = 20, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया इस पहले रो का पहले इस कॉलम में करेंगे फिर इस कॉलम में करेंगे। अगर ये एक रो है तो पहले इसका दोनों कॉलम होगा, अगर यहाँ पे 3 कॉलम दिए होते तो हम उन तीनों कॉलम में करते। तो देखिए सबसे पहले ये रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका हमने इस कॉलम में किया तो 2 1 = 2। फिर अब सेकेंड कॉलम का सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट में करेंगे। तो देखिए 4 2 = कितना होता है 8, और यहाँ पर साइन कौन सा है माइनस का, तो हमने माइनस का लगा दिया। अब क्या करेंगे इस रो का दोनों कॉलम में करना है हमें, तो इस रो का अब क्या है सेकेंड 2 का
3 में भी करेंगे 2 3 ज़ा 6 प्लस का साइन लगा के 4 5 ज़ा 20। अब एज इट इज़ 3 1 ज़ा 3। अब जैसे कि हमने फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में कर लिया, अब हमें सेकेंड रो का भी दोनों कॉलम में करना है। तो 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ पर 2 2 ज़ा कितना है 4 और माइनस का साइन है, माइनस का 4 बनेगा। तो अगर कुछ ना हो तो प्लस ही लगाना है। 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 4 आ रहा है तो माइनस का 4। फिर यहाँ पर स्पेस देके अब 3 3 ज़ा 9 प्लस यहाँ पर 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 9 प्लस 10, देखिए a इंटू बी कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा -6 और 6 प्लस 20 कितना हो जाएगा 26। 3 माइनस 4 माइनस का 1 और 9 प्लस 10 19। देखिए आगे बहुत सारे मल्टीप्लाई वाले ही सम आएंगे तो उसमें आपको क्लियर ये स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ईजी है। आप कभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये बहुत ईजी है। देखिए हम आगे क्वेश्चन में से और डीपली समझेंगे। अब देखिए आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन 4 है हमारा कंप्यूट। हमें दो वैल्यू दी है, हमें बोला है कि इन दोनों को प्लस करना है। हमें तो देखिए प्लस करने में पता है कि हमें फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में प्लस करेंगे, फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में प्लस करेंगे। तो देखिए -1 प्लस 12, तो 12 और माइनस का 1 है तो क्या कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। फिर यहाँ पर 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11। फिर यहाँ पर -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि -6 और प्लस का 6 है तो कैंसिल हो जाएगा तो 0 वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फर्स्ट रो में एडिशन कर दिया। अब सेकेंड रो का करेंगे। सेकेंड रो का क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है ये 8 प्लस यहाँ पर भी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर 5 प्लस सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम क्या है यहाँ पर 0, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर 16 प्लस 5 है तो 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। फिर 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, देन 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 और 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 5209 एंड x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई का मैट्रिक्स दिया है 360 -1। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई, हमें पहली इक्वेशन इसको नोट कर लेंगे एज इट इज x प्लस वाई। क्वेश्चन में से ये हमें गिवन दिया है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर हम इसे नोट कर लेंगे तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस का y और माइनस का y, प्लस करेंगे तो भी माइनस का y रहेगा तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा तो ये हट जाएगा। फिर इक्वल टू का साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगा के क्या लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे। तो अभी हमने ऊपर मैट्रिक्स प्लस की थी, क्या होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में होता है तो 5 + 3 8। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। फिर 0 + 0 कितना हो जाएगा 0। फिर ये सेकेंड रो का सेकंड कॉलम है और ये सेकेंड रो का सेकंड कॉलम है तो 9 प्लस -1, तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेंगे तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। ये हमारी 2x हो गया। अब x के लिए फाइंड करनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, जैसे हम नीचे डिवाइड में भेजेंगे तो सब में से 2 डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर x के लिए कितनी आ जाएगी, अगर हम 2 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 4 और 4, तो 4 0 4 4 हम 2 का डिवाइड कर देंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो 2y, अब इक्वेशन अगर माइनस करेंगे तो प्लस का x था प्लस का x था तो उधर 2x हुआ था तो वो माइनस का हो जाएगा तो वो हट जाएगा, और एक प्लस का y उधर भी माइनस का y था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर हम आप माइनस करके देखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी 2y = 2 - 4 0 10। तो y के लिए क्या आ जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इसे हम अपॉन में भेजेंगे तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 जाता है, तो 1/2 से करेंगे तो 2 से सॉरी यहाँ पर तो 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कितनी बार में जाएगा 1 टाइम, फिर 2 से -4 यानी कि माइनस का 2, फिर 2 अपॉन 0 है तो 0 एज इट इज़, और 2 10 कितने आता है 5 टाइम, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारी x और y की वैल्यू, आगे हमसे यही पूछी थी कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।